Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। बच्चा चाहिए मुझे बच्चा चाहिए बच्चे कदम बड़ा बच्चे आदित्य चाहिए मुझे क्या ये तस्वीरें किसी की भी आंखें नम कर दें कि कैसे सपा सांसद के गले लगकर बिलख बिलख कर रो रही हैं ये बूढ़ी अम्मा। यह है सहारनपुर के इसुपुर गांव के आदित्य की बूढ़ी दादी, जिनका आदित्य डूब गया मौत की लहरों में। तो फूट रहा है कलेजे का ज्वार, बरस रही हैं आंखें, कड़क रहा है टूटा दिल। आदित्य हत्याकांड के बाद जब सपा सांसद इकरा हसन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची तो उनसे लिपटकर आदित्य की दादी फूट फूट कर रोई। दादी एक ही पुकार लगा रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए बच्ची, आदित्य चाहिए। बच्चा चाहिए मुझे बच्चा चाहिए बच्चे कदम बड़ा बच्चे आदित्य चाहिए मुझे क्या दादी की दर्द भरी आवाज सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। इकरा हसन भी इमोशनल हो गई, उनका गला रुंध गया। इस दौरान इकरा दादी को संभालती हैं, पानी पिलाती हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे शेयर कर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो एक बार फिर से चर्चा में है इकरा हसन, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है पुलिस से टकराव की वजह से। तो यहाँ भी इकरा एक और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देती हैं, भरोसा दिलाती हैं कि वो हर कदम उनके साथ हैं। यही काम आएगी और हम भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी आपके साथ खड़े, आपसे ठीक है। 1 लाख रुपए हैं। ठीक है। वो इकरा पुलिस प्रशासन शासन सबको चुनौती देती हैं कि ना वो रुकेंगी ना थकेंगी, बस इंसाफ के लिए लड़ेंगी। इनके बीच आए हैं और हर रोज ऐसी घटनाएं हमारे इलाके में, क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो जो लॉ एंड ऑर्डर, जिसका बहुत बड़ा बहाना ये सरकार देती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया, ये आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर है, जहां माएँ परेशान हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। जो जसाला हत्याकांड है उसमें भी गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन वहां भी जो माँ है वो संतुष्ट नहीं है और यहाँ भी जो माँ है वो संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्टि देने की कार्रवाई की जिम्मेदारी प्रशासन की है। और आज क्योंकि फिर हम पे ऐसे केस लगाते हैं कि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो आज हम यहीं से उन्हें कह रहे हैं कि इसमें हमारी मांग है कि सही जांच हो, सही इंक्वायरी हो और जितने लोग हैं सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें वहीं जाना पड़ेगा, हम मजबूर हैं। मुकदमों से डरेंगे नहीं हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, हमेशा लड़ते रहेंगे। इन मुकदमों से कोई हमारे पे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारी यहीं से मांग है कि सही जांच हो, सही इंक्वायरी हो और माँ को, जो मेरे बराबर में माँ बैठी है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लड़ाई लड़ने का काम। अभी आपने कोतवाल गंगों से भी बात की, क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया जो आपने उनके सामने शिकायत रखी? जी, मैंने उन्हें CDR निकलवा के और उसके बिना पे, उसके बलबूते पे जांच करने के लिए कहा, क्योंकि कोतवाल गंगो कल ही आए हैं यहाँ पर, चार्ज लिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन में इसमें जानकारी लेके आपको बताऊंगा। तो कार्रवाई जो है वो माँ बाप के हिसाब से, इनकी संतुष्टि के हिसाब से हो। उस लड़के से पूछताछ होनी चाहिए कि क्या वजह थी, क्यों उसने ऐसा करा। केस का खुलासा हो, जो अन्य लोग जिन पर माँ बाप को लगता है कि और भी लोग इसमें शरीक हैं, उन पर भी कार्रवाई हो, तब जाके कहीं इंसाफ होगा। और जब तक इंसाफ नहीं होगा हम डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति भी आप देख रहे होंगे, बहुत ही मतलब मकान बिना प्लास्टर का, तो कुछ आर्थिक मदद? जी बिल्कुल, आर्थिक मदद भी करेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा। आगे ऊपर पार्टी से भी हम कहेंगे मदद हो। और सरकार से भी मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार भी अपने कोष्ठ से इनकी मदद करने का काम करे। सरकार की जिम्मेदारी है सभी की मदद करना, और खासकर ऐसे लोगों की जो इस तरीके से, जिनके साथ ऐसे कारनामे हो जाते हैं, जो परेशान रहते हैं, उनकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी। हमारी मांग है कि ज्यादा से ज्यादा इस परिवार की सरकार मदद करे और हम भी करेंगे। दरअसल 21 साल का आदित्य खटाना गंगोह क्षेत्र के काबज सिंह ITI कॉलेज में पिछले 3 साल से सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। 10 मई की सुबह उसका शव कॉलेज से करीब 100 मीटर दूर खेत से मिला। शरीर पर धारदार हथियार के कई गहरे घाव थे।
आंखों पर भी गंभीर चोटें थी। शव मिलने की खबर के बाद गांव में आक्रोश फैल गया था। ग्रामीण और परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया था, जाम लगाया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आशु को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन परिवार अब भी पूरे मामले में सख्त कार्रवाई और इंसाफ की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि इसमें कई लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले मोनू कश्यप की मां को लेकर इकरा हसन डीआईजी ऑफिस पहुंची थी। वहां पर भयंकर बवाल हुआ, जिसके बाद इकरा को थाने में रखा जाता है। हालांकि थोड़ी देर बाद उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इकरा धरने पर बैठती हैं। सफाई कार्यकर्ताओं का हुजूम होता है, भयंकर हंगामा, और इन सब के बीच में सपा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और बाद में उनको छोड़े जाने की घटना। बाद में इकरा मोनू कश्यप की मां को लेकर के अखिलेश यादव से भी मुलाकात करती है। बाद में इकरा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती है। यानी कि कुल मिलाकर इकरा लगातार लेडी सिंघम के तौर पर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के सिंघम लेडी के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।